निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। न पूछ इन खिरका पोशों को इरादत हो तो देख इनको, इदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। आज से 29 साल पहले का हाल देखिए अपनी आबादी का। आबादी किस हालत में थी पुराने लोग बताएंगे। पढ़ाने वाले एक आते दूसरे जाते, एक जाते दूसरे जाते, दूसरे जाते तीसरे जाते, आपस में ना इत्तेफाकी, लड़ाई झगड़ा। मदरसा भी नहीं था। फैजान शुएबुल औलिया मस्जिद बिल्कुल बोसीदा हो चुकी थी, लेकिन ये शहजादे हुजूर शुएबुल औलिया मद्दा जिल्लुल आली की दुआओं की करामत कि आज मदरसा अहले सुन्नत गुलशन रसूल की बेहतरीन इमारत नजर आ रही है और फैजान शुएबुल औलिया मस्जिद चमकती हुई नजर आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर शहजादे शुएबुल औलिया मद्दा जिल्लुल आली की दुआओं की करामत है। यही नहीं बल्कि आबादी भी बड़ी खस्ता हाली में गुजर रही थी, दोनों आबादी। लेकिन हुजूर वाला की तशरीफ आवरी से इन दोनों आबादी, कस्बा और चमनगंज की आबादी का बिल्कुल रंग ही बदल गया। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपकी दुआओं से मेरा भी रंग बदल गया। लोग अपने बच्चे को आलिम नहीं बना पाते हैं, हुजूर वाला की दुआओं की करामत से हमारे 3 बच्चे आलिम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दीनी खिदमत कर रहे हैं। तीनों मेरे फर्जंद दीनी खिदमत कर रहे हैं और बेहतरीन तनख्वाह मिल रही है। और मैं तो सुभान अल्लाह हजरत की दुआओं से तंदुरुस्त तवाना हूं। ये समझ लीजिए तने तनहा हुजूर वाला की दुआओं से मैं कामयाब रहा। अब हमारे 3 बच्चे कामयाब हैं, हुजूर वाला की दुआओं से हम 4 हो गए। तो आप सोचिए हमारी हालत कितनी अच्छी हो गई। ये हुजूर शहजादे शुएबुल औलिया की करामत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो सरकार आला हजरत ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मदरसा चलना मुश्किल था, मदरसे की इमारत कैसे तैयार होती, लेकिन ये शहजादे शुएबुल औलिया मद्दा जिल्लुल आली की करामत है कि मदरसा लगातार चलता रहा और उसकी इमारत भी तैयार हो गई। अब आइए हुजूर वाला की जियारत, हुजूर वाला का इस्तेकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान आला हजरत करामाते आला हजरत शहजादे शुएबुल औलिया, यादगारे हुजूर शुएबुल औलिया, निशानिए हुजूर शुएबुल औलिया, करामाते हुजूर शुएबुल औलिया, जलसे ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हैं हुजूर शहजादे शुएबुल औलिया और नबीरे हुजूर शुएबुल औलिया के गाड़ी के ड्राइवर हैं। सुभान अल्लाह। ये जहाँ जाते हैं बहुत अच्छे अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाते हैं और हुजूर वाला की दुआओं से इनामों की बरसात हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैजान आला हजरत करामाते आला हजरत फैजान हुजूर शुएबुल औलिया करामाते हुजूर शुएबुल औलिया।
स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम, हाजरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। एक बार दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलाम सवाबुल औलिया आपके हवाले पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। जिस तरफ भी नजर जा रही है सिर्फ जलवा है यारे अली का। जिस तरफ भी नजर जा रही है सिर्फ जलवा है यारे अली का। जिस तरफ भी नजर जा रही है सिर्फ जलवा है यारे अली का। हाँ सिर्फ जलवा है यारे अली का। और आज की ये जो महफिल सजी है आज की ये जो महफिल सजी है ये भी सदका है यारे अली का। नारे शहजादे हुजूर शोएब औलिया, नबी हुजूर शोएब औलिया, फैज़ाने हुजूर शोएब औलिया। सुभान अल्लाह बहुत खूब भाई। जिस तरफ भी नजर जा रही है सिर्फ जलवा है यारे अली का। और आला हजरत का बजता है डंका है बड़ा मेरे खाजा का झंडा। आला हजरत का बजता है डंका है बड़ा मेरे खाजा का झंडा। आला हजरत का बजता है डंका है बड़ा मेरे खाजा का झंडा। हाँ है बड़ा मेरे खाजा का झंडा। और नजदियों भूल कर भी न आना नजदियों भूल कर भी न आना। ये इलाका है यारे अली का। नजदियों भूल कर भी नजर जा रही है सिर्फ जलवा है यारे अली का। और ऐसा महसूस होता है जाकर बाग फिरदौस में आ गए हैं। ऐसा महसूस होता है जाकर बाग फिरदौस में आ गए हैं। हाँ बाग फिरदौस में आ गए हैं। दिल को आराम मिलता है बेहद ऐसा रोजा है यारे अली का। दिल को आराम मिलता है बेहद ऐसा रोजा है यारे अली का। और उसकी तकदीर चमकी हुई है वो खुदा की कसम जन्नती है। उसकी तकदीर चमकी हुई है वो खुदा की कसम जन्नती है। उसकी तकदीर चमकी हुई है वो खुदा की कसम जन्नती है। हाँ वो खुदा की कसम जन्नती है। जिसके मकानों में रखा जिसके मकानों में रखा प्यारा सजरा है यारे अली का। जिसके मकानों में रखा प्यारा सजरा है यारे अली का। जिस तरफ भी नजर जा रही है सिर्फ जलवा है यारे अली का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह अकीदत में लिपटी हुई ये मनक़बत आप ही के चमनगंज के रहने वाले बच्चे अजीज़म मोहम्मद रेहान सल्लल्लाहु ने पढ़ा और कोई माने न माने इसने मनक़बत के अशार में एक शेर ये भी पढ़ा कि नजदियों भूल कर भी न आना ये इलाका है यारे अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे अतराफ में बहुत तसल्लुब वाला और अपने अकीदे में इंतहाई सख्त जब नाम ले लिया जाता है कि ये हुजूर शुएबुल औलिया का मुरीद है, बराऊं शरीफ से इसका ताल्लुक़ है, तो देवबंदी वहाबी समझ जाते हैं कि इसके ऊपर हमारी दाल गलने वाली नहीं। बेशक बेशक। कई दिनों से मौसम फिर से सर्द हो गया है, कहीं कहीं ओलाबारी हुई है, बारिश हुई है। आज तो कुछ कम है। पिछली रात में मैं डुमरियागंज के पास था, ज़बरदस्त मजमा वहाँ के जलसे में हुआ करता था। जश्न फारूक आज़म, पूरी आबादी फारूकी शेख लोगों की है और वो हर साल जश्न फारूक आज़म मनाते हैं और बड़ी ही नपी जची तुली महफिल होती है। लेकिन कल का हाल मौलाना अब्दुल रहमान साहब ऐसा था कि जितना आम बरसों में मजमा होता था, 1/3 भी मजमा सर्दी को, एक तो गांव के बाहर, ये तो कुछ ऐसा उतनी हवा नहीं लग रही, उसका रुख बिल्कुल ऐसा था कि बस वही लोग उस इजलास में बैठे हुए थे कि अभी हजरत आने वाले हैं मेरे बारे में। तो हमने कहा बाबू डराओ ना, हमारी मोहब्बत में आप बैठे हैं, तो आपकी मोहब्बत में हम अपनी बातें जामियत के साथ तो कहेंगे मगर भरपूर इख्तिसार। आज भी कई बज गए हैं बाबू अब्दुल हमीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नफ्सिही अजमईन। सदक़स सादिक़ुल मस्दूक़ अन्नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सभी मोहब्बतों के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम की नज़र पेश करते हुए पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बड़ी मुश्किलों के साथ जल्दी करने के बावजूद भी तकरीबन 6 बजे बरहम शरीफ से निकलना हो सका। पहले जहन में था नहीं कि आज आखिरी दिन है दारुल उलूम के तालीमी साल का, कल से छुट्टी हो रही और हमने आज जलसे का टाइम कस्बा के लिए दे दिया। अब अभी तलबा का इम्तिहान हो रहा है, मुम्तहिन आए हुए हैं, वो जा रहे हैं, मिलना चाहते हैं। रात जलसे और कोई रात ऐसी खाली नहीं जिसमें जलसों में न जाना हो। रात के जगने के थकान का असर और फिर मीटिंगें मदरसे की, उलमा की के साथ मीटिंग, असातिज़ा और तलबा के साथ मीटिंग, और कल सुबह रिज़ल्ट भी आ जाएगा, सुनाया जाएगा, तो बच्चे सुबह ही 9 बजे से वहाँ से जाना शुरू हो जाए। अलगरज़ बहुत आजमाइश वाली तारीख ये हो गई, बग़ैर सोचे समझे। ये क्या पता था एक दिन बाद अगर टाइम देते अब्दुल हमीद बाबू तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज का की तारीख़ देने की वजह से ज़हनी तौर पर बड़ा दबाव रहा, कस्बा जाना है और छोड़ करके आज आखिरी दिन। तो इन हालात में कस्बा आपके यहाँ आना हुआ और ये देखकर खुशी हुई कि ज़िक्र रसूल का जो प्रोग्राम, आबादी का नुमाइंदा प्रोग्राम होता था, आप हजरात ने न सिर्फ इसे बाकी रखा बल्कि मौसम की परवाह न करते हुए यहाँ के मर्द, औरतें, बच्चे इकट्ठा हुए और जब 2 बजे के करीब सोचा भी नहीं जा सकता था कि इतने शदीद सर्दी के मौसम में इजलास चल भी सकेगा, तो आप हजरात ताज़ा दम बैठे हुए हैं। ये भी फैज़ान है और सदका है यार। और एक बात मैं आपको बता, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने फैज़ पाने के लिए अपने अमल से साबित कर दिया कि फैज़ किसी आला शख्सियत का उस वक्त होता है जब उसके ताल्लुक़ से अक्ल को काम में ना लाया जाए बल्कि दिल को काम में लाया जाए। एक वाक़या मैं बता दूं तो आपके समझ। मौलाना अब्दुल रहमान साहब मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहते रहे कि हज़रत का की कोशिश और तहरीक का नतीजा है कि आज सभी नज़र आ रहा है। मस्जिद मेरा क्या बल्कि मेरी तहरीक रहती है, जहाँ मैं जाता हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि
जा रजुलन व ज़हबा रजुलन, एक आदमी आया और फिर वो चला गया। इस अंदाज में मैं किसी आबादी में नहीं जाता, बल्कि जिस आबादी में मैं जाता हूँ मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि वहाँ दीन का काम नए रंगो आहंग के साथ किया जा सके। मैं ये तो नहीं कहता कि कस्बा में आया तो मेरे आने की वजह से सब कुछ हो गया। असल तो ज़मीन रूहानियत बनाने वाली शख्सियत का नाम सरकारे बराऊं शरीफ शेखुल मशाइख हुजूर शुआइबुल औलिया अलैहि रहमतो व रिदवान मेरे वालिदे गिरामी की ज़ात है। ठहरते थे मस्जिद फैज़ान शुआइबुल औलिया। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आप लोगों के हौसले की अमीन है, गवाह है, और दूर ही से लोगों को दावत नज़ारा पेश करते। जब आप मानने में किसी शख्सियत की बहुत ज्यादा अक्ल लगाएंगे तो सक्सेस नहीं हो सकती। कभी जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाएगी। अक्लें लगाना है तो जाओ फलसफा और मंतिक की किसी दरसगाह में जाओ। इश्क की दरसगाह में आने के लिए दिमाग को ताक पे रखो और दिल जो कहता है उसको मानो। और इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अब मौलाना साहब आपको एक बात बताऊं, आप हज़रात भी सुनिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जितने ही एतमाद बढ़ाते जाएंगे फैज भी बढ़ता जाएगा। एतमाद टूटा नहीं, फैज का सिलसिला रुका। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर मानना है तो मानने का ढंग अगर सीखना है तो अल्लाह के रसूल के सहाबा से सीखो। अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपने आखिरी तकरीर, जिसे खुतबा कहते हैं, अरबी में तकरीर को क्या कहते हैं? खुतबा। और आखिरी, अब उसके बाद सरकार जाहिरी तौर पर आपका साया दुनिया से उठ रहा है, यानी सरकार जाहिरी तौर पर इस दुनिया से विदा हो रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं। और उस तकरीर को आज भी तारीख में खुतबे हज्जतुल विदा कहा जाता है, यानी वो आखिरी तकरीर कि अब उसके बाद सरकार दुनिया वालों से जाहिरी तौर पर रुखसत हो। उसी में अल्लाह के रसूल ने बहुत ही इंसानियत के लिए बड़ी अहम वो तकरीर है और एक जुमला उसका बहुत अहम है। लेकिन उसी तकरीर के दौरान अल्लाह के रसूल ने मजमे सहाबा ही तो सामीन थे, तकरीबन 1,24,000 सहाबे किराम थे। कहाँ? अरफात के मैदान। और अल्लाह के रसूल 9 ज़िलहिज्जा को 1,00,000 से भी ज्यादा बड़े मजमे को आप खिताब फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे। उसी में अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछ ही लिया कि ऐ मेरे सहाबा, आज कौन सी तारीख? मौलाना सुनिए, अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आज कौन सी तारीख है? अय्यो यौमिन हाज़ा, कौन सा दिन है आज? 1,24,000 सहाबा में से किसी एक ने भी नहीं कहा कि या रसूलल्लाह आज
इस्लामी सन का जो महीना है जुल्हिज्जा, आखिरी महीना, उसकी 9 तारीख है। एक आवाज भी नहीं आई सहाबा की कि या रसूल अल्लाह आज 9 तारीख। फिर अल्लाह के रसूल ने दूसरा सवाल मजमे सहाबा से फरमाया, अय्यो शहरिन हाज़ा, कौन सा महीना है? इम्तिहान हो, एतमाद कितना है, सामने वालों को भरोसा कितना है, अपने अक्ल पर इन्हें भरोसा है कि मुस्तफा पे इन्हें भरोसा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, अय्यो शहरिन हाज़ा, कौन सा महीना है? मजमे सहाबा में से किसी ने जवाब नहीं दिया कि यह जुल्हिज्जा का महीना है। सबने कहा अल्लाह व रसूलुहु आ'लम, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। हम क्या जवाब दें? या रसूल अल्लाह, आप और आपका परवरदिगार जानते। तीसरा सवाल मुस्तफा ने फरमाया, इशारा, अय्यो बलदिन हाज़ा, ये जो शहर नजर आ रहा है, उसकी इमारतें जो दिखाई पड़ रही हैं, इस सामने जो शहर है, उस शहर का क्या नाम है? कौन सा शहर? ऐसा समझो, ये मक्का है, मक्का से ये मीना, मीना से ये मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से ये अरफ़ा, सब 5-5 किलोमीटर के फासले। मक्का से मीना 5 किलोमीटर, मीना से मुज़दलिफ़ा 5 किलोमीटर, मुज़दलिफ़ा से अरफ़ात 5 किलोमीटर, और ऐसे तिरछे कहा जाए, ये कौन सा शहर है? 5-6 किलोमीटर होगा ऐसे इशारे से। तो ऐसे है ना, सरकार यहाँ से ऐसे पूछ रही है, ये कौन सा शहर है? अय्यो बलदिन हाज़ा, ये कौन सा शहर है? सारे सहाबा ने एक जुबान होकर के वही जवाब दिया जो पहले सवाल पे दिया था, जो दूसरे सवाल पे दिया था, तीसरे सवाल पे भी वही जवाब, अल्लाह व रसूलुहु आ'लम, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। इस वाक़े को सहाबी मौजूद थे, इस वाक़े को एक सहाबी ने ताबई से बयान किया। हदीस, अभी हदीस सरकार का कौल, सरकार की तस्दीक, सरकार का अमल, इसी का नाम तो हदीस है। तो सहाबी ने एक ताबई से इस वाक़े को बयान किया, उन्होंने तो सुन लिया, हदीस मालूम हो गई उनको, लेकिन उन्होंने पलट के एक सवाल किया सहाबी से, क्या मेरे सहाबी बुजुर्ग, ये बतलाइए कि आप लोग 1,24,000 थे, आप लोगों में से किसी को नहीं मालूम था कि ये ज़िलहिज्जा महीने की 9 तारीख है, ये महीना ज़िलहिज्जा का महीना है, ये शहर मक्का है? जरा कुर्बान, सुभान अल्लाह बोलो तो सुभान अल्लाह। सहाबी ने कहा कि ऐ मेरे ताबई भाई, हम सबको मालूम था कि आज जुल्हिज्जा की 9 तारीख है, हम सबों को ये मालूम था कि ये महीना जुल्हिज्जा का महीना है, हम सबों को ये मालूम था कि जिस शहर की तरफ मुस्तफा इशारा कर रहे हैं वो शहर मक्का है। लेकिन सरकार पूछ रहे थे मकसद क्या था, ये नहीं मालूम था। तो अब हम जवाब क्या दें? और हम लोगों का हाल तो ये है सहाबा का कि अगर अल्लाह के रसूल कह देते कि आज 9 तारीख नहीं है, वह 19 तारीख है, तो उसी को मान लेते। अगर अल्लाह के रसूल कह देते ये जुल्हिज्जा का महीना नहीं है, ये सफर का महीना है, तो उसी दिन से इस महीने को हम सफर का महीना कहने लगते। और ये मक्का जो हजारों साल पुराना शहर है, इसको मक्का कहा जाता है। लेकिन अगर मुस्तफा कह देते ये मक्का नहीं है, ये कोई और शहर है, जिस शहर का नाम ले लेते, उसी दिन से हम मक्का को उसी नाम से पुकारने लगते। भला बतलाओ, सहाबी का ये जुमला दिमाग से कहा हुआ जुमला है कि दिल से कहा हुआ? इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर सोना राहे खुदा में लुटा दे
और मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी जौ राहे खुदा में सर्फ कर दे तो एक उहद पहाड़ के बराबर सोने का राहे खुदा में आम आदमी का खर्च करना और मेरे सहाबी का एक मुट्ठा जौ राहे खुदा में सर्फ करना, उसका भी मुकाबला नहीं हो सकता। अब इस वाक़े को मैंने बता दिया, सुन लीजिए और फिर गौर कीजिए कि अपने मराकिज़ अक़ीदत के साथ आपके दिमाग का ज़्यादा रोल है कि आपके दिल का। दिल ही डिबोए दिल ही तिराए, दिल ही डिबोए दिल ही तिराए, दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन। मैं आप हजरात को यही नसीहत करता हूँ कि आप हजरात के जो भी मसाइल हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है और जो भी आपके काम करने का तरीक़ा, हमें उसकी गहराई में नहीं जाना है और उसकी तफसीलात में नहीं जाना है। बस एक पैगाम ज़रूर दूंगा कि बहुत पहले आपके आबा व अजदाद ने बराऊं शरीफ के शेख तरीक़त मर्द हक़ आगाह हुज़ूर शुएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान का दामन थामा था, जो आशिक़ रसूल भी थे और मुत्तबए शरीयत मुस्तफ़ा भी थे। पार्टियां बना लो, जमातों में बट जाओ, खानदानी हैसियत से अलग अलग समूह और ग्रुप बना, लेकिन गुलामी मुस्तफ़ा में ग्रुपिंग न करना, सुन्नियत के मामले में कभी मुतफर्रिक न रहना और दीन के मामले में हमेशा एक रहना। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल। बस ये मैं पैगाम दे रहा हूँ। मस्जिदें, मदरसे और हमारी मजहबी सरगर्मियाँ, इन सब का सरचश्मा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। उनके मामले में कभी अलग ना होना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। यही मेरी आप हजरात को नसीहत है और यही मैं आप हजरात से तवक्को रखता हूँ कि शुएबुल औलिया मेरे वालिद गिरामी ने इस आबादी में कदम रखा, कभी भी बदमज़हबियत निगाह उठा करके हुजूर शुएबुल औलिया के इस तारीख़ी गांव की तरफ देख भी ना पाए। आपको इस अंदाज में मजबूत रहे। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलने के लायक बनाए और हम चलते रहें। और जिन लोगों ने पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए ज़िक्र रसूल की महफिल सजाई, दामे दिरमे कदमे सुखने इसमें हिस्सा लिया, परवरदिगार सबको अपने प्यारे हबीब की बारगाह से वो तोहफ़ा मिले जिसके वो हक़दार हैं और वो भी तोहफ़ा मिले जिसके वो हक़दार हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हो करम
महबूब दावर, हर वली ये किबरिया पर, मुर्शिदी महबूब शह पर, मुर्शिदी यारे अली पर, मुर्शिदी बाबू मियाँ पर, मेरी मखदूमा के ऊपर फैज़ हो इनके फुज़ूतर, हम सभी अहले वफा पर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। उस तंजीम का नाम क्या है जिसके तहत अंजुमन का क्या है? अंजुमन शहदाए मुस्तफ़ा, अंजुमन शहदाए मुस्तफ़ा की तरफ से हर साल की तरह से इमसाल भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद हुआ। इसमें मैंने मेरे फ़र्ज़ंद अज़ीज़ मौलाना आसिफ साहब और दीगर उलमा और मद्दाहान रसूल ने अल्लाह रसूल और उनकी बारगाह के मकबूल बंदों का जिक्र किया और परवरदिगारा इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे वालिद गिरामी की यादगार मस्जिद फैज़ान शौक़ और ये मदरसा गुलशन शुआइबुल अम्बिया, परवरदिगार इसकी बहारों को कायम और इस आबादी के लोगों को सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान बनकर जीने और इस दुनिया से जाने के हालत में भी नबी की ग़ुलामी के जज्बे से सरशार और हुज़ूर शुआइबुल अव्लिया ने जो बाग दारुल उलूम फैज़ुर रसूल इस शक्ल में बराऊं शरीफ में लगाया था, उसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा और उसको हर आफत बला परेशानी और उसके खिदमत गुजारों को हल उलझन और इस्तराफ से महफूज व मामून रखते हुए खिदमत दीन का सिला अता फरमा कर उनके अहवाल को रोज़ अफजूं परवरदिगारा जितने मरीज़ हैं हम सब मरीज़ों को ख्याल को हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं इनके इज़्ज़त अक़रबा को उनमें से बीमार हैं परवरदिगार उसे ज़िक्र मुस्तफ़ा के सदक़े में शिफा अता फरमा। जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर है, जो तंग दस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर है, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को सालिह में